बोले हाँ, मैं पूरा चक्कर लगा करके आया हूँ, पहरेदार लगे हैं, पूछो। फिर बोले तुम्हारी दृष्टि उन पर क्यों नहीं पड़ी? बोले राजन, मेरी दृष्टि महलों में नहीं, मेरी दृष्टि उसमें दीपक में थी कि कहीं एक बूंद तेल ना निकल जाए, क्योंकि मुझे उसमें अपनी मृत्यु दिख रही थी। ऐसे ही भवात्माओं सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। वह कहते हैं कि संसार में भी रह करके संसार से विरक्त रहते हैं। वे संसार में उनको हर पल अपनी मौत दिखती है, हर पल उनको अपनी मौत दिखती है कि भरोसा नहीं किसका, क्योंकि तुम तो उच्चारण से बोलते हो कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, करती है टिक टिक हो करती है टिक टिक, पर टिक ना पाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। तो ये जो भी पढ़ते हो सुनते हो बंधु, तुम उच्चारण से सुनते हो, उच्चारण से बोलते हो, और एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया, ऐसा अभी आपका आचरण चल रहा है। आप कहते जरूर हो कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। जब भरोसा नहीं तो इतनी आसक्ति क्यों? इतना तो बहुत है कि कल के दिन हो जाएगा जब वह राजा उस माँ के पास जाता है जिसको 8 पीढ़ी की चिंता थी। 8 पीढ़ी तक उसके पास, 7 पीढ़ी तक उसके घर में इतना खजाना था, लेकिन 8 पीढ़ी के लिए नहीं था। उसको चिंता हो गई कि 8 पीढ़ी का तक है, 7 तक है, 8 का क्या होगा। ओहो, मुनिराज ने कहा जाओ सेठ जी, जाओ नगर से बाहर एक कुटिया में वह माँ रह रही है, उसको एक दिन का पूरा भोजन का सीधा सामान दे करके आ जाओ। और वह जाता है, माँ अपनी परमात्मा की भक्ति में लगी है। उस बेटी को बुलाया, बेटी ने देखा नगर का राजा, उसने हाव भगत किया, स्वागत किया। और जैसे ही राजा ने कहा कि अपनी माँ को बुला करके लाओ, वह कहता है मेरी माँ प्रार्थना कर रही है, मेरी माँ नहीं आ रही। उसने कहा लो बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ, तुम और माँ बना लेना, भोजन कर लेना। तो वह बेटी कहती है नहीं राजन, मेरे पास आज के लिए भोजन है, मुझे आज के लिए मेरे पास भोजन है। वह कहता है कोई बात नहीं, तुम कल के लिए रख लेना या कल के लिए। वह कहती है नहीं, मैं आज की चिंता, मेरी माँ कहती है जिसने आज दिया है वह कल अपने आप देगा, हम कल की चिंता नहीं, हम आज में जीते हैं। जब वह मिक्स हो गए, आचरण में लाओगे, जब वह तीनों मिलेंगे, जब जाकर के सिकंजी होगी। ऐसे हमारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को हम सम्यक दृष्टि है, हमें प्रतिदिन आचार्य महाराज कहते हैं एक भी दिन बिना पूजा के आपको भोजन नहीं करना। वो पूजन करो समता से, खुश होकर के पूजन करना, कभी मुंह बना करके नहीं। आज मंदिर भी आ रहे हैं, पूजन भी चल रही है, फिर भी मोबाइल बगल में धोती दुपट्टा में खुसा हुआ है। अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे और कहते हैं कि घंटी आ गई, अब वो भगवान का ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम रम वम वम जब तो भूल गए और जल्दी मोबाइल से निकाल के स्विच ऑफ होने लगा। ओहो, वंदना करने आए थे कि बंद करने आए थे? क्या चल रहा है? दर्शन करने आए हैं, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं और इधर से फोन की घंटी आ गई तो हेलो, तो भगवान को फोन कर रहे हो, भगवान का मैसेज। बंधु, ये सब कितना कर्मों का बंद होता है मालूम? हम कितना कर्मों का बंद करते हैं, पता नहीं। अरे कितने मिनट के, एक आधा घंटे के लिए तो मंदिर जाना, 1 घंटे के लिए तो कम से कम भैया मंदिर में बंद लेके नहीं आओ फोन। वो अगर आते हो नहीं चलता है आपका तो भैया इतना करो कि जब दर्शन करो तो कम से कम स्विच ऑफ कर लो।
साइलेंट कर लो। ऐसा नहीं कि साइलेंट कर लिया लेकिन वह कैसा होता है, वाइब्रेशन में, मैं तो जानती नहीं, वाइब्रेशन होता है। तो भले ही घंटी नहीं बज रही, सामने वाले को नहीं सुना रही, लेकिन आपका तो उपयोग बदल गया ना। इसलिए नहीं, कभी भी भूल करके मंदिर में दर्शन करें। बहुत सारे लोगों को देखते हैं वेदी में परिक्रमा देते जाएंगे, हाँ हम अभी आ रहे हैं, हम यहाँ नहीं है ना, हम थोड़ी बाहर हैं, इसलिए अभी हम गुवाहाटी में है ही नहीं है, हम बाहर हैं 2 दिन बाद। ओहो, किसके सामने झूठ बोल रही हो? 3 लोग के नाथ के सामने एक झूठ के छिपाने के लिए कितना कर्मों का बंद कर रहे हो, कितनी तुम्हारी, और कहते हैं किसके सामने, मंदिर में आकर के भी अगर आपके पाप नहीं छूट रहे हैं तो तुम्हारा मंदिर आना व्यर्थ है। यहाँ भी अगर कर्मों से बंद करके चले गए तो बंधु कहाँ जाओगे? कहते हैं जैसी स्तुति वैसी स्थिति, जैसी तुम्हारी स्तुति होगी वैसी तुम्हारी स्थिति होगी। इसलिए कहते हैं कि आसने पूजा प्रसन्न होकर के करना। जब पूजन करते हो तो टेबल में दोनों हाथ रख लिए, टिक गए नहीं, ऐसे पूजन नहीं, प्रमाद से नहीं। कोई भी अध्ययन करते हैं, कोई भी पूजन आदि करते हैं, नहीं, कभी भी खड़े हो आप लोग क्या करते हो, पैर के ऊपर पैर रख लेते हो, अपने पैर के ऊपर नहीं, ये दोष है। जितना तुम पैर के ऊपर पैर रख करके आप पूजन कर रहे हो तो ध्यान रखना आप कर्ज से ज्यादा लदोगे। आपके यहाँ कर्जा आप नहीं होगे, आपके परिवार में कर्ज बढ़ेगा। इसलिए कभी भी पैर बैठते भी हैं तो कभी पैर के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसे तलवा के अंदर तलवा रख लेते, ऊपर रख लेते ना, नहीं, हमें कैसे बैठना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कैसे उठना कैसे बैठना हमको सब बताया है। तो पूजन कर रहे हो, पैर के ऊपर पैर रखे हो और जय जय नाथ परम गुरु हो। अब काय की परम गुरु हो रही, कौन सी पूजन हो रही? और थोड़ी सी अगर कोई तुम्हारी जगह में आकर के बैठ गया तो पूजा करके पता चला उसी के ऊपर पूरी पूजा हो गई। ऐसी पूजा, अरे भगवान दिख रहे हैं, कौन सा हमारा पाटा, कौन सा हमको इतना ही पुण्य के में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कहीं भी बैठ करके कर लो, क्या यहाँ बैठ करके तुमने अगर आध रात के परिणाम किए और तुम्हारे कारण से दूसरे व्यक्ति की परिणाम खराब हुए, तुम्हारी पूजा करना व्यर्थ है। किस काम की पूजा? इसलिए बंधु अपने जीवन में पूजन हमें विवेक के साथ हाथ धो करके, कभी भी बार बार सिर को नहीं ढकना। एक बार सिर ढको, एक बार अच्छे से अपनी धोती दुपट्टे को अच्छे जो भी है अच्छे से कस के, बार बार आप छूते जा रहे हो। फिर जिनवाणी कहते, जिनवाणी भी कहते हैं सिर खुजाते जा रहे हैं, हाथ पैर खुजाते जा रहे हैं। ना आपने हाथ धोया और लिया उसी से जिनवाणी छू ली, आपने सिर खुजाया और लिया अर्घ लिया, वो आपने स्वाहा कर दिया। माता जी हम इतने साल से पूजन कर रहे हैं, हम इसका फल नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा तुमको? पहले तुम उन क्रियाओं को तो भी जानो कि हमारी विशुद्धि कितनी है। चमत्कार किससे होते हैं? विशुद्धि से चमत्कार होते हैं। जितनी हम विशुद्धि रखेंगे उतना ही चमत्कार होता है। अगर विशुद्धि नहीं है तो चमत्कार 3 काल में भी नहीं। तुम करते रहो पूजन, तुम सच्चे पुजारी हो ही नहीं, तुम धर्मात्मा हो ही नहीं। इसलिए विनय विवेक के साथ पूजन करो, विवेक के साथ भक्ति करो। तो जिण पूजा जो नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजन अभिषेक करता है, बहुमान करता है, सम्मान करता है कि हे भगवान, हे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ प्रभु जो मुझे आपका दर्शन मिल रहा है। हे नेमिनाथ भगवान, मैं बहुत पुण्यशाली हूँ, मैं आपका उपकार हे गुरुदेव भाव भाव में नहीं भूलूंगा कि मुझे आपने इस जैन कुल में मुझे आज जन्म लिया। ए प्रभु सब आपकी अनुकंपा है। इतने शब्द निकालो, कोई जरूरी नहीं गीत गाओ, कोई जरूरी नहीं कि भगवान के सामने सुरीली आवाज से निकालो। यही सच्ची भक्ति है कि भगवान
मैं आपका भक्त हूँ भगवान, मैं आपका बड़ा उपकारी हूँ भगवान। भाव भाव में आपका जो भी मेरे पास है, जो भी दिया है भगवान, सब आपकी अनुकंपा है। बहुमान रखो, बहुमान करता है, सम्मान करता है वह श्रावा सम्यक दृष्टि और जो सत पात्रों को आहार दान, प्रतिदिन आहार दान देता है। कहते हैं वह एक दिन चक्रवर्ती पड़गाहन करके और लौट गए, घर के अंदर बैठ गए। 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, कोई मुनि राज यहाँ से निकले, कोई भी अतिथि निकले, मैं उनको दान दे दूं। जब अंदर गए, भोजन के लिए बैठे तो आंखें नम्र थी, आंखों में आंसू थे। उनकी रानियां पूछती हैं, हे स्वामी क्या हुआ, आपको आंखों में आंसू, आप इतने उदास क्यों? कहते हैं रानी, आज ये हाथ की शोभा नहीं बन पाई, आज मेरे इन हाथों का गहना नहीं मिला, इन हाथ की शोभा नहीं दिख रही है। बोले स्वामी मैं समझी नहीं। बोले आज मुझे कोई भी इन हाथों से अतिथि को दान देने का सौभाग्य नहीं। इसलिए महात्माओं, हे महिलाओं, श्राविकाओं, चूड़ी पहन लेने से, मोती की हीरे की कंगन पहन लिए, सोने के कंगन पहन लिए, बहुत बड़े बड़े कीमती कंगन पहन लिए, वो हाथ की शोभा, आगम कहता है इससे तुम्हारी हाथ की शोभा नहीं, भले ही तुम्हारे हाथ में एक कांच की चूड़ी हो, लेकिन हाथों की शोभा आहार दान से हुआ करती। इन हाथों से आहार दान दो और दान देते हुए भाव रखो कि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज जहां जहां भी विराजमान हो, सबका निरंतराय आहार हो। और कभी भी मेरे कारण से साधु को विकल्प नहीं। मान लीजिए आपने हमको आहार दिया, दूसरे नंबर की माताजी, तीसरे नंबर की माताजी बैठी हैं, वो आप वहां से निकल गई, आपने आहार नहीं दिया। अब उनके मन में जरा सा भी आहार करते समय विकल्प आ गया कि देखो हमको आहार भी नहीं दिया। ओहो, कहते तुम्हें इतना पाप का, साधु को विकल्प हुआ, तुम्हें अनंत कर्मों का बंध हो गया। इसलिए कभी भी चाहे छुल्लिका माता जी हो, चाहे वह 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 5 नंबर, चाहे 6 नंबर, चाहे गुरु माँ हो, चाहे छोटी माँ, कोई भी हो, सबके लिए बराबर से आहार देना चाहिए, आहार के भाव रखना चाहिए। और ले जाते हो अपना, तो ये नहीं कोई भी साधु को चले ऐसे भावना रखना चाहिए। कोई भी साधु हुआ नहीं, हम तो इनको ही चलाएंगे, ये वस्तु हम यहाँ नहीं रखेंगे, बचेगी तो दे देंगे, हम तो यहाँ, अगर ऐसी बात है तो साधु भी तुम्हारा आहार नहीं लेगा। क्योंकि तुम किसके निमित्त से लाए हो? बड़े महाराज के निमित्त से लाए हैं, बड़ी माता जी के निमित्त से लाए हो। अगर आपने कह ले लो माता जी हम तो आप ही के लिए लाए हैं, साधु वो आहार नहीं ले सकता। अगर आहार लेगा तो उसको अधाकरण का दोष लगता है, साधु का आहार निर्दोष नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई श्रावक आहार लाता है तुम कह देते कोई बनाया ले लो माता जी, गुलाब जामुन ले लो। अगर कहा कि किसके लिए बनाए? माता जी आप ही के लिए बनाया है, हमने अलग से बनाया है, आप ही के लिए तैयार है। चलो हटाओ, अब तुम गुलाब जामुन, हमको मीठा ही नहीं लेना तुमसे, चलो जाओ, लगना बुरा लग जाने दो, हम अपनी चर्या थोड़ी बिगाड़ेंगे। कहने का तात्पर्य बंधु, इसलिए कभी भी साधु को आहार दो तो बड़ी भाव पूर्वक दो, जो भी मिले। बहुत सारे ऐसे श्रावक हैं, ऐसे नहीं है कि गुवाहाटी में अच्छे भी बहुत बढ़िया श्रावक हैं, इतने अच्छे शालीनता से हाथ जोड़े खड़े रहेंगे कि निरंतराय आहार हो जाए। इतने दिन से वो 5 शादी चल रहे हैं, नहीं, निरंतराय आहार हो जाए, यही हमारे आहार दान देने से कम नहीं। वो बिघना गया, अब कब नहीं रहा, आज साधुओं से आहार हो नहीं रहा, नहीं हम तो गिरास ही देंगे। अरे कितना गिरास लेना, इतने किसी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है,
उनका आहार आदि हो रहा है, 5-5, 8-8, 16-16 दिन से उनको अनाज ले रहे हैं, आहार लेना है। इसका तात्पर्य थोड़ी नहीं हम तो नहीं, अरे कोई भी जल भी दे लिया, अगर भाव तुम्हारे अच्छे हैं, निर्मल है, जल भी दे दिया तो तुम्हें जल देना हो, तुम खड़े हो, अगर तुमको आहार देने का सौभाग्य नहीं भी मिल पाया तो मन में खेद खिन्ना मत करो, क्योंकि जितना तुम आहार देने में तुमको पुण्य लगता उतने तुमने खड़े होकर के ही अनुमोदना में पुण्य कमा लिया। इसलिए भीड़ भड़क्का नहीं, साधु को जब आहार दो बहुत विवेक के साथ आहार होना चाहिए कि क्या साधु ले रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसे आहार। खड़े हो गए चारों तरफ से, गर्मी इतनी है और चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए, अब साधु को बार बार इशारा करना पड़ता है कि एक साइड हो। अरे कभी उनको परेशानी हो जाए तो तुम आहार कराने गए थे कि और विघ्न करने चले। इसलिए उनकी साथ कहते साधु संतों की सेवा में कोई विघ्न न आवे, सेवा करके कष्ट मिटाना वैया वृत्ति कहाए। कि साधु सेवा में कोई भी विघ्न ना आ पाए, ऐसा नहीं कि आहार ही में। इसलिए हे श्राप को जो भी मिलता है, जितना भी मिलता है, अगर पानी मिल गया तो भी ठीक, दूध दे दिया उसमें संतुष्ट, इतना सा अगर एक पीस फल का दे दिया उतने में ही संतुष्ट। और नहीं है, देखा भीड़ लगी है, एक दूसरे के पीछे से हाथ में हाथ लगा, अभिषेक करते कि नहीं करते हो, उसमें पुण्य मिलता, इसलिए तो लगाते हो कि चलो दूर खड़े हैं लाइन में, लाइन लगा करके, तो पीछे से ऐसे नहीं कि उसी गिलास में लगाएंगे सब लोग हाथ तो लगाएंगे। अब आप ही ने तो कहा था गुरु में हाथ लगा लेना, हाथ लगाया तो उसी जो पात्र लिए हैं उसी में सब कोई हाथ लगाएगा तो सबके सिर एक साइड हो जाएंगे। नहीं, ये विघ्न है। इसलिए आहार दान देना श्रावक का मुख्य कर्तव्य होता है और प्रतिदिन देना चाहिए। समय अपना पूरा हुआ, अगली चर्चा इसकी और करेंगे सभी लोगों को। बस अपना समय पूरा। जय बोलिए महावीर भगवान की।